बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में ज़िक्र कलब में कामयाबी और कबूलियत की निशानियों पर मुश्तमिल है, जिसको सुनकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको ज़िक्र कलब में कामयाबी हासिल हो गई है या नहीं, और अगर कामयाबी हासिल हुई है तो कितनी हुई है। अगर आप ज़ाकिर कलब हैं और ज़िक्र कलब करने वाले हैं या अपने कलब को ज़ाकिर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। मुझे यकीन है कि इस तरह की वीडियो आपके इससे पहले गोशगुजार नहीं हुई होगी। जिस तरह इंसान के दौर दो हैं, यानी एक जाहिर का दौर और एक उसके बातिन, इसी तरह इंसान के दौरा हयात के मुख्तसर सफर में इसके सामने भी दो रास्ते होते हैं। एक वो रास्ता जो इसे दिखाई दे रहा होता है और एक दूसरा रास्ता जो इसे दिखाई नहीं दे रहा होता बल्कि पोशीदा होता है, और इस रास्ते के बारे में इसने सुना होता, देखा नहीं होता, और इसे सिर्फ ये बताया जाता है कि जिस रास्ते का सफर तुझे इल्म नहीं, सारा इल्म लुत्फ और तुम्हारा मकसद हयात भी इसी रास्ते में पोशीदा है। और वो रास्ता कौन सा है? वो इंसान के अंदर बातिन का रास्ता है। और जब इंसान अपना मकसद हयात पाने के लिए इस रास्ते पर चलने की कोशिश करता है और इस रास्ते के बारे में जब इब्तदाई मालूमात हासिल करता है तो इसे ये बताया जाता है कि इस रास्ते पर वही चल सकता है और वही कामयाब हो सकता है जो अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से आबाद करे, यानी जो जिक्र कलब करता है। मार्फत हक ताला के लिए, रूह की तरक्की और बालिदगी के लिए और कल्ब सलीम के हसूल के लिए, इत्मीनान कल्ब के लिए, अपने अंदर नूर बसीरत की तकमील के लिए, रज़ा इलाही और मेराज के लिए जिक्र कलब हर मोमिन और मुसलमान के लिए लाजम, क्योंकि इसके बगैर ना तो कोई रास्ता मिलता है और ना ही कोई मंजिल। अब कुछ लोग जिक्र कलब हासिल करके जिक्र करना शुरू कर देते हैं, मगर वो तरह तरह की मुश्किलात का शिकार रहते हैं और अपने नफ्स के पिंजरे में कैद रहते हैं, क्योंकि कोई इन्हें कुछ बताता है और कोई कुछ। कोई कहता है कि जिक्र कलब करने वाला मिट्टी पर फूंक मारे तो सोना हो जाती है। कोई कहता है कि जिक्र कलब करने वाला दिल की धड़कन पर काबू नहीं रख सकता, वो तेज हो जाती है। और कोई कहता है कि जो जिक्र कलब करता है इसके दिल से अल्लाह अल्लाह की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। आप इन चीजों से बचें और ऐसे लोगों से भी बचें, इनमें कोई कतन हकीकत नहीं, ये तमाम खुद साख्ता बातें हैं और लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने इन गुमराही की बातों से बचना है, उसके बाद ही आप जिक्र कलब में कामयाबी का रास्ता तलाश करने में कामयाब हो। जिक्र कलब की कामयाबी और कबूलियत, इसकी 5 निशानियां, यानी आपको किस तरह पता चलेगा कि आपका दिल जाकिर हो गया है या नहीं। सबसे पहले नंबर पर, अगर कभी जाकिर कल्बी से अल्लाह की खिदमत में कोई कमी, कोताही या कोई अमल इससे तर्क हो जाए या कोई गफलत या जिक्र तर्क हो जाए तो इसके दिल को बहुत ज्यादा अफसोस और गम होता है, जितना कि किसी आम इंसान या किसी कंजूस या दुनियादार वाले को मालो दौलत के छिन जाने से नुकसान होने पर अफसोस होता है। यकीनन इसे अल्लाह ताला की बंदगी का शौक, रुगबत और चाहत इतनी शिद्दत की होती है जितनी कि एक भूखे को खाने की चाहत होती, प्यासे को पानी की तलब होती है। जैसे सख्त गर्मी के मौसम में शिद्दत प्यास की हालत में बंदे को ठंडे पानी के हसूल में जितनी लज्जत मिलती है, बल्कि इससे करोड़ों गुना बढ़कर इसको रब की खिदमत और मोहब्बत, जिक्र और इबादत में लज्जत मिलना शुरू हो जाती है। कल्बे जिक्र की दूसरी निशानी ये है कि जाकिर कल्ब पर अरसा दराज से इस्तकामत नसीब हो चुकी होती, यानी जब से इसने जिक्र करना शुरू किया और दरमियान में जानबूझकर कभी गफलत नहीं की, तो यह जिक्र में कामयाबी और कबूलियत की एक बहुत बड़ी निशानी है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा एक बार अल्लाह का नाम लेता है तो दूसरी बार उस वक्त तक अल्लाह का नाम नहीं ले सकता जब तक कि पहला अल्लाह ताला का नाम लिया हुआ कबूल ना हो जाए। दरअसल बंदे का बार बार जिक्र करते रहना तौफीक इलाही की बहुत बड़ी दलील है, और बंदे की जुबान पर अल्लाह ताला के जिक्र के जारी होने का मतलब ये है कि बंदा जो जिक्र कर रहा है अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद आ गया है। जिक्र कलब में कबूलियत और कामयाबी की तीसरी निशानी ये है कि जिक्र कलब करने वाले के दिल में हक के बारी ताला की याद घर कर ले। जिस तरह अमूमन भूलने की बीमारी किसी दुनियादार की जबान पर हर वक्त अपनी पसंदीदा चीज या महबूब का जिक्र करती है और इसके जिक्र से गाफिल नहीं होने देती, इसी तरह अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला दिल अपने
محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت مشغول رہتا ہے اور کسی حالت میں بھی غفلت کا شکار نہیں ہوتا، اسے اللہ تعالیٰ کا نام سننے، اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے ہی تسکین ملتی ہے اور اس کا ذکر کرنے میں ہی اسے راحت ملتی ہے، اور جب وہ پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو یقیناً اسے سرور، لذت اور طمانینت کی دولت نصیب ہو۔ ذکر قلب میں کامیابی اور قبولیت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ ذاکر کا دل دنیا اور اس کی خواہشات سے بیزار ہو جاتا ہے، یعنی دل سے جب بندہ ذاکر ہو جائے تو پھر انسان کے دل میں کسی قسم کا لالچ، حرص، طمع جنم نہیں لیتا، بلکہ اس کی توجہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی مرکوز رہتی ہے اور اس کی سوچ ادھر ادھر بھٹکنے سے باز رہتی ہے۔ ذکر قلب میں کامیابی کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو ذکر قلب حاصل ہوتا ہے، یعنی جو آپ کا مرشد ہوتا ہے، جس نے آپ کو یہ ذکر عطا کیا ہوا ہوتا ہے، اس سے آٹومیٹک آپ کی عقیدت اور محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ میں سب کچھ اپنے مرشد پر وار دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نماز، تلاوت، روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے دل میں قرار پانے والی ایک اعلیٰ چیز کی وجہ سے تھی، جو کہ میری محبت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ کی جائے۔ یہ بھی ذکر قلب میں کامیابی اور قبولیت کی نشانی۔ دوستو، اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ذکر قلب تو کر رہے ہیں، مگر کیا یہ پانچوں نشانیاں اور علامات ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں؟ اگر یہ نشانیاں موجود ہیں تو پھر آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ اگر ان پانچوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی پوری نہیں ہو سکی تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، ہمیں اپنی اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنا ہوگا۔ اور یہ پانچوں نشانیاں کس طرح پیدا ہو سکتی ہیں؟ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دراصل ذکر اللہ تو دیدار پروردگار تک پہنچاتا ہے، اور جس ذکر کا ثمرہ دیدار خداوندی نہ ہو وہ ذکر ہی کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کو ذاکر کر دے، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی کامیابیاں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر اذکار کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔